प्रधानमंत्री जी किस चीज़ का इंतज़ार है? या आपका वो 56 इंच का सीना सिर्फ मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए था, या आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए भी वही सीना है? तो दिखाइए 56 इंच का सीना। हम आपके साथ खड़े, हम अपनी आर्मी, अपने जवान और अपने मुल्क की फौजी के साथ खड़े। आप मुसलमान को किसी भी जंग में पीछे नहीं पाएंगे। हमने जिस तरह जंग आज़ादी में पहली सफ में खड़े होकर के लड़ाइयाँ लड़ी है, आज भी हमारे मुल्क पर अगर कोई उंगली दिखाएगा तो उस उंगली को आज भी काट सकते हैं। कोई अगर टेढ़ी नज़र से हमें देखने की कोशिश करेगा, उसकी आंखें आज भी निकाली जाएंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। दोस्तों, आज बहुत दुखे हुए दिल के साथ, रोती हुई आंखों के साथ आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूं और बार बार दिल यही कह रहा है कि आखिर कब तक हम हिंदुस्तानी लोग इस तरह के दहशतगर्दाना हमलों को बर्दाश्त करते रहेंगे? आखिर कब तक हम इन आतंकवादियों के दिए हुए जख्म को झेलते रहेंगे? क्या हमारे पास कुव्वत नहीं है, या हमारी बाजुओं में ताकत नहीं है, या हमारे पास सेनाएं कम है, हमारे पास नौजवान कम है? क्या है जो हमारे पास कम है? किसी चीज की कमी नहीं। हमारा मुल्क एक एटमी मुल्क है, एक पावरफुल मुल्क है, मजबूत देश है। हम किसी भी तरह के दहशतगर्दाना हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकते और कतई नहीं कर सकते। लिहाजा मैं प्रधानमंत्री से गुजारिश करूंगा, अपने प्राइम मिनिस्टर से, कि आप कम से कम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के जज्बात का तो ख्याल रखें और जितना जल्द से जल्द उन पर हमला करें। या आप भी पहले के प्रधानमंत्री की तरह लव लेटर लिखने में लगे हुए हैं? जिस तरह आप मनमोहन सिंह को कोसा करते थे या पहले के प्रधानमंत्री को चिढ़ाया करते थे, आप भी उसी सफ में खड़े हैं। अगर 56 इंच का सीना है तो दिखाइए और चीर दीजिए उन कलेजों को जिन्होंने बेकसूर बेगुनाह हिंदुस्तानियों का खून बहाया कश्मीर के पहलगाम में। अगर ये आवाज आप तक जा सकती है, या हमारी बातों से किसी भी हिंदुस्तानी और वतन से मोहब्बत करने वाले लोगों के रोंगटे खड़े कर सकती हो, अगर हमारी बात आपके दिलों को लगती हो, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आपको लगता हो कि हम एक हिंदुस्तानी होने के नाते जो बोल रहे हैं, हमारी आवाज आपके दिल की आवाज है, तो आप अपनी आवाज समझकर इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसे आगे तक पहुंचाएं, ताकि यह आवाज प्रधानमंत्री तक और जनाब राजनाथ सिंह साहब तक पहुंचे। कि सिर्फ मेरा मोहम्मद सरफराज का नहीं, बल्कि हर हिंदुस्तानी की यह मांग है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जितना जल्द से जल्द उन पर हमला करें, उनको सबक सिखाएं और ऐसा दर्दनाक सजा दिया जाए कि उनकी रूहें कांप जाए। दोबारा कोई ऐसी दुस्साहस ना करे हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने की। मजाक बना रखा है। हमने शांति की अपील की, पूरी दुनिया को हमने पैगाम का दर्श दिया है। ये मुल्क जो है सो अमन और शांति का मुल्क है, अमन का गहवारा है। कोई हमें कमजोर समझने की गलती ना करे, कोई हमें तिरछी नजरें दिखाने की गलती ना करे। हम 140 करोड़ की आबादी वाले लोग हैं। हमारे यहां सिर्फ आर्मी नहीं, एक एक नौजवान चाहता है कि हम भी बॉर्डर पर जाकर के लड़ें। लिहाजा ये हमला जिसने भी किया हो, किसी ने भी किया हो, आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता है, दहशतगर्दों का कोई भी मजहब नहीं होता है, चाहे वो किसी भी मजहब का लिबादा ओढ़ करके आए। सो इसलिए एक एक हिंदुस्तानी रो रहा है कि हम इतने बड़े मुल्क और मजबूत मुल्क होते हुए हमारे पास हर चीज की सुविधाएं हैं, सारे हथियार हमारे पास है, न्यूक्लियर हथियार हमारे पास है, एटम बम हमारे पास है, बड़े बड़े फौज की जमात हमारे पास है और बड़ी बड़ी खतरनाक टीमें हमारे पास है, नेवी हमारे पास है, ना जाने क्या क्या चीजें हमारे पास है। प्रधानमंत्री जी किस चीज का इंतजार है? या आपका वो 56 इंच का सीना सिर्फ मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए था, या आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए भी वही सीना है? तो दिखाइए 56 इंच का सीना। हम आपके साथ खड़े, हम अपनी आर्मी, अपने जवान और अपने मुल्क की फौजी के साथ खड़े। आप मुसलमान को किसी भी जंग में पीछे नहीं पाएंगे। हमने जिस तरह जंग आजादी में पहली सफ में खड़े होकर के लड़ाइयां लड़ी है, आज भी हमारे मुल्क पर अगर कोई उंगली दिखाएगा तो उस उंगली को आज भी काट सकते हैं।
कोई अगर टेढ़ी नजर से हमें देखने की कोशिश करेगा, उसकी आंखें आज भी निकाली जाएगी। अगर कोई जुबान हमारे मुल्क हिंदुस्तान को लेकर के बड़बड़ाएगा, उस जुबान को खींच लिया जाएगा आज भी। और ये काम हम हिंदुस्तानी मुसलमान सबसे पहले करना जानते हैं। इसलिए आप सबक सिखाएं, हमारी पुकार है, देश का गुहार है, आप सबक सिखाएं। हर एक हिंदुस्तानी की आवाज है, आप हमला करें। जिसने भी हमारे मुल्क पर बेगुनाहों का खून बहाया उस पर हमला करें। हम दिन गिन रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि आप कब हमला करेंगे, या ये मीडिया वाले यूं ही एक क्या कहें माहौल बना करके फिर खामोश हो जाएंगे। होगा कुछ भी नहीं। अगर ऐसा है तो बता दीजिए हम लोगों को कि आपकी बस की भी नहीं है आतंकवादियों को जवाब देना। या अगर आपका 56 इंच का सीना आज मजबूत है तो वो 56 इंच का सीना हम देखना चाहते हैं। हम हिंदुस्तान के अवाम, हिंदुस्तान के मुसलमान देखना चाहते हैं। अब दीजिए जवाब। सिंधु नदी का पानी बंद कब कर रहे हैं? किस दिन ये खबर आएगी कि पानी बंद हो गया है, या सिर्फ मीडिया वाले ये हल्ला उड़ा करके खत्म हो जाएंगे? इसलिए कुरान करीम की एक आयत है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, कि अल्लाह ताला फसाद मचाने वालों को पसंद नहीं करता है। फसादी को, टेररिस्ट को, आतंकवाद को, दहशतगर्द को अल्लाह भी पसंद नहीं करता। और ये बात कुरान में लिखी हुई। तो कोई भी मुसलमान इस काम को कैसे कर सकता है? आप याद करें, मारने वाले अगर मुसलमान थे तो बचाने वाले कौन थे? चंद नाम आ रहे हैं मुसलमानों के, जबकि बड़ी तादाद में मुसलमानों ने अपनी जानें गंवा दी मंगलवार के दिन हुए हमलों में, सिर्फ अपने मुल्क के बेगुनाह लोगों को बचाने की खातिर। यानी ये कहें कि हिंदू भाइयों को बचाने के लिए मुसलमानों ने जानें दे दी। ये सही खबर बता रहा हूं मैं आपको, पर कौन बताएगा इस बात को? चंद लोगों के बिगड़ जाने से पूरे मुल्क में आपने निगेटिव फैला करके रख दिया है, बल्कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को बेचैन और बेकरार करके रख दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। आपसे ज्यादा दिल में इंतकाम की आग हमारी लगी हुई, बदले की भावना में हम जल रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।